हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज। अब पिछले वीडियो में हम लोग पे ऑफ ग्राफ पढ़े थे और ऑप्शन के बारे में भी देख लिए थे, ऑप्शन कॉल मनी के बारे में। तो एक्चुअली वहाँ डिस्कस नहीं करना था ऑप्शन कॉल मनी, बट मैं फ्लो में चला गया आगे। तो अब हम लोग आते हैं, पहले ऑप्शन समझ लेते हैं, फिर ऑप्शन कॉल मनी देखेंगे। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन क्या है, नाम ही ऐसा है क्या, ऑप्शन। आपको क्या दिया था, ऑप्शन किसे दिया जाता है, तो इसे हम लोग कैसा होता है ऑप्शन, उसे हम लोग देखते हैं। दो ऑप्शन बेसिकली दिया जाता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, इसे भी हम लोग फर्दर दो में डिवाइड करेंगे, बायर और सेलर में। बायर सेलर, बायर और सेलर। तो ऑप्शन एक्चुअली मिलता किसे है, ये बात समझना जरूरी है। तो ऑप्शन मिलता है किसे है, बायर को यहाँ पे मिलता है ऑप्शन। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन का अगर हम लोग बात करें तो बायर के पास राइट होता है, बायर के पास इसमें राइट होता है। राइट किस चीज का होता है, टू बाय, खरीदने का इसे राइट होता है। और सेलर को क्या होता है, सेलर ऑब्लाइज्ड होता है। क्या होता है, राइट का मतलब क्या हुआ, ये चाहे तो करे चाहे ना तो नहीं करे, इसके मन पे डिपेंड करता है। लेकिन सेलर में ऐसा नहीं है, सेलर क्या है, ऑब्लाइज्ड है, इसे ये करना ही पड़ेगा। ऑब्लाइज्ड किस चीज के लिए है, टू सेल। ये क्या था, राइट इसके पास क्या था, इसके पास राइट, ये ऑप्शन है इसे किस चीज का, टू बाय, बाय करे या ना करे। लेकिन सेलर के पास ऐसा नहीं है, सेलर ऑब्लाइज्ड है, उसको पे करना ही पड़ेगा, वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता, वो छोड़ नहीं सकता है। फिर इसमें बायर के पास राइट है या फिर ऑप्शन है, किस चीज का ऑप्शन है, टू सेल, बेचने का ऑप्शन है। ये चाहे तो बेचे, ना चाहे तो नहीं बेचे। लेकिन सेलर के पास ऐसा ऑप्शन है नहीं, सेलर के पास ऐसा ऑप्शन नहीं। सेलर क्या है, ऑब्लाइज्ड है, मतलब फोर्स है, उसको करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे बाय करना पड़ेगा, टू बाय, खरीदने के लिए ये ऑब्लाइज्ड है। तो बेसिकली दो टाइप का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो इसमें अगर कॉल ऑप्शन में देखा जाए तो बायर के पास आपको राइट होता है या फिर ऑप्शन होता है बाय करने का, वो चाहे तो करे चाहे ना तो नहीं करे, लेकिन उसके पास राइट है, वो कर सकता है। सेलर ऑब्लाइज होता है, उसे सेल करना ही पड़ेगा। सेम पुट में बात करें तो बायर के पास राइट होता है क्या, सेल करने का, वो चाहे तो सेल करे, ना चाहे तो नहीं करे। सेलर ऐसा नहीं है, सेलर ऑब्लाइज है, उसे ये करना ही पड़ेगा। अगर बायर तैयार है तो सेलर को करना ही पड़ेगा। किस चीज पे, अब आगे बात करें, ये सारा तो सही है, किस चीज पे, फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए, एट द रेट फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड क्वांटिटी एंड फिक्स्ड डेट। ये तीनों चीज होना उतना ही जरूरी है, विथ फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड क्वांटिटी एंड फिक्स्ड डेट। तो फिक्स्ड प्राइस को एक और नाम दिया गया है यहाँ पे, स्ट्राइक। और आपके डेट को मैच्योरिटी बोला जाता है, ड्यूरेशन बोला जाता है। उसके बाद आपको एक्सपायरी भी बोला जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हुआ, पहला क्या है आपका, कॉल, दूसरा पुट। तो हम लोग पहले कॉल देखें और पुट देखें। तो इसके बाद आपका आता है, और एक चीज़ है, अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन का बात करते हैं। तो अमेरिकन, यूरोपियन, बहुत लोगों में एक चीज़ का कंफ्यूजन होता है कि हम यूरोपियन को कब एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अमेरिकन को कब कर सकते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज मानता हूँ कि हाँ, इसमें एक लिमिटेशन है कि एक्सरसाइज आप एक टाइम पे कर सकते हो। यूरोपियन को आप उसी दिन में, मतलब जिस दिन खत्म होगा लास्ट डे पर ही कर सकते हो। और अमेरिकन को आप एक्सरसाइज
कभी भी कर सकते हो, मतलब मिडिल में, लास्ट डे से पहले, एक्सपायरेशन से पहले। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड दोनों में कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं है। किस में प्रॉब्लम है? एक्सपायरेशन में। एक्सपायर्ड जो करता है ये यूरोपियन, लास्ट में आपको लास्ट डे पे करेगा। एक्सरसाइज एक्चुअली, एक्सपायर नहीं, सॉरी गलती से एक्सरसाइज एक्सपायर बोल रहा हूँ तभी से। एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर सकते हो यूरोपियन को लास्ट डे पे, लेकिन अमेरिकन को आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रेड का बात है तो ट्रेड को आप दोनों को कभी भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत लोग को पता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बता दूँ। इसके बाद हम लोग तो देख ही चुके थे ऑप्शन कॉस्ट मनी, तो एक बार उसे रफली मैं देख लूँगा छोटा सा, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स करेंगे। आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो ऑप्शन कॉस्ट मनी हम लोग पहले डिस्कस कर ही चुके हैं पिछले वीडियो में। उसमें मेन क्या था मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। बायर, अब ये चल नहीं रहा है। बायर का लॉस क्या होता है? आपको फिक्स्ड होता है, ज़्यादा लॉस नहीं है उसको। लेकिन प्रॉफिट या गेन आते हैं, गेन जो ये अनलिमिटेड है। और सेलर का अपोजिट, प्रॉफिट या गेन कह लो, वो इसका क्या है? फिक्स्ड है, जो कि इसको कमीशन तक का ही होगा जो भी है। और लॉस इसका अनलिमिटेड है। एक और ग्राफ पे तुरंत देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बायर, सेलर, के आपका के प्लस जो भी कमीशन है सेम के, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी नेगेटिव, पॉजिटिव, कमीशन। तुरंत देखते हैं ये क्या है? बायर का ग्राफ है, ये क्या है? सेलर का ग्राफ है। ये क्या हुआ आपका? के क्या था आपका? फिक्स प्राइस जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और जो भी कमीशन पे करेगा तो वो, तो बायर सबसे पहले कमीशन पे करेगा बिना कुछ लिए खाए पिए, तो वो कमीशन पे करेगा तो उसका क्या? नेगेटिव में जाएगा। मतलब बायर क्या नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो जा सकता है बायर लास्ट से लास्ट, तो कितना उसको लॉस होगा? जो कमीशन दिया है उसी का ना लॉस होगा। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, और जब प्राइस इंक्रीज हो गया, जो के का बैरियर था उसको तोड़ दिया, ये आपका क्या है? ये कमीशन रहा। ये क्या है? कमीशन। तो जब के को से ऊपर गया, कमीशन के साथ ऊपर गया, जैसे हम लोग 5 डिस्कस किए थे, ये आपका क्या है? यहाँ पे 105 से ऊपर चला गया, तो ये जहाँ तक जाएगा ये सारा क्या है? प्रॉफिट टू बायर। और अगर इससे कम होता है, 100 से प्राइस कम होता है, तो कितना लॉस होगा उसे? जो कमीशन पे किया उतना ही ना, तो इसका लॉस क्या है? फिक्स्ड है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉफिट क्या है? इसका अनलिमिटेड है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट, सेलर का बात करते हैं। सेलर को कितना प्रॉफिट हो सकता है? जो कमीशन वो लिया है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है? कमीशन ही ना डिफरेंस है, तो कितना भी अगर प्राइस कम हो जाए तो फायदा उसे कितना का? कमीशन का ही ना होगा। लेकिन अगर लॉस में जाए तो कहाँ तक जा सकता है? इसका कोई ठिकाना नहीं है, लॉस उसका बहुत ज़्यादा है। प्राइस कितना बढ़ सकता है कोई नहीं जानता है। प्राइस हो सकता है 100 का आपको 200 भी हो जाए। क्लियर है ये चीज़? आपका ऑप्शन कॉस्ट मनी। अब हम लोग ऑप्शन कॉस्ट मनी से आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट हम लोग का टॉपिक है आज का, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। तो बेसिकली 3 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। 3 टाइप के टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, 3 टाइप के आपके ट्रेडर्स होते हैं। हेजर, स्पेक्यूलेटरी और आर्बिट्ररी। हेजर क्या करता है? एक फिक्स कर देता है, इससे ऊपर ना जाएगा। अगर प्राइस इससे ऊपर जाता है तो सेल कर देगा। इसमें क्या आता है? फिक्सिंग ऑफ प्राइस। स्पेक्यूलेटर ऐसा नहीं करता है। स्पेक्यूलेटर ऐसा नहीं करता है, वो स्पेक्यूलेट करता है, मतलब क्या? वो अंदाजा लगाता है, अनुमान लगाता है, मतलब एज्यूम करता है, स्टडी करता है। किसको स्टडी करता है? मार्केट को स्टडी करता है,
और उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेड करता है। मार्केट कैसा है उसको स्टडी करता है। स्पेक्यूलेट करने का मतलब स्पेक्यूलेट करता है, वो स्पेक्यूलेटर इसीलिए कहलाता है स्पेक्यूलेट, मतलब फोरकास्ट करता है कि क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करते हैं स्पेक्यूलेटर्स। आर्बिट्रेरी, सबसे कम रिस्क अगर किसी में होता है तो इसमें होता है। इसका बेसिक सा एग्जांपल दो जगह लेते हैं, यूएस इंडिया। एग्जांपल गोल्ड का, गोल्ड का प्राइस अगर इंडिया में इन 100 ग्राम्स का गोल्ड का प्राइस यहाँ पे है 50,000 INR में बात करते हैं, और यूएस में भी 40,000 है। तो ये आर्बिट्रेरी फायदा उठाता है कि कहाँ कम है वहाँ से बाई कर लेगा, यूएस से क्या करेगा, बाई करेगा और इंडिया में सेल कर देगा। क्या रिस्क है इसमें? कोई रिस्क नहीं है, उल्टा नहीं करेगा, हमेशा जहाँ पे कम है वहाँ से बाई करेगा, जहाँ ज़्यादा है वहाँ सेल कर देगा। तो सबसे कम रिस्क इसमें होता है, नो रिस्क कह सकते हैं, लेकिन काइंड ऑफ रिस्क है। अगर जब तक वो इंडिया आया तो प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो नो रिस्क तो नहीं कहेंगे, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क आपको इसमें होता है। स्पेक्यूलेटर, इसमें रिस्क होता है, हाईली रिस्क, क्योंकि मार्केट स्टडी करके वो करता है और मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। कोई भी नहीं कह सकता है कि हाँ प्राइस इंक्रीज ही होगा, या फिर कोई भी नहीं कह सकता कि प्राइस डिक्रीज ही होगा। थर्ड आपका हेजर, हेजर एक आपको बोर्ड लगा देता है कि इससे ऊपर नीचे में मुझे काम नहीं करना है, तो ये भी लो रिस्क होता है। तो ये आपके 3 टाइप्स के ट्रेडर्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।